तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें दिखा होता है कि निंगतंग प्रिंसेस ईवी को कह रहा होता है, प्रिंसेस ईवी मुझे थंडर फ्रूट हार्ट चाहिए। ये बातों को सुनने के बाद प्रिंसेस ईवी हंसते हुए कह रही होती है, यंग मास्टर निंगसुआ आप मुझसे कुछ ज्यादा ही पूछ रहे हैं। तभी प्रिंसेस ईवी की ये बातों को सुनने के बाद निंगतंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो कंफ्यूजन में कह रहा होता है, प्रिंसेस ईवी आपकी ये बातों का मतलब क्या है। ये बातों को सुनने के बाद प्रिंसेस ईवी कह रही होती है, पूरे 1000 सालों में सिर्फ 3 थंडर फ्रूट हार्ट का जन्म होता है, तो यही कारण ये फ्रूट बहुत ज्यादा प्रीसियस है और बहुत ज्यादा रेयर है। यहाँ तक कि रॉयल फैमिली को भी ये फ्रूट इतना आसानी से नहीं मिलता है। पर अब जब फिलोथाउस्ट निंगसुआ ने रिक्वेस्ट किया है तो आपको वो फ्रूट देने के लिए मैं मेरी बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। वहीं पे प्रिंसेस ईवी की ये बातों को सुनने के बाद निंगतंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो एक्साइटेड होते हुए कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो क्या मुझे हेवन रैंक मार्शल आर्ट स्किल और 10 बिलियन स्पीड कॉइन मिल सकता है। ये बातों को सुनने के बाद प्रिंसेस ईवी कह रही होती है, फिर उसके बाद क्या आप मुझे हासिल करना चाहते हैं। वहीं पे प्रिंसेस ईवी की ये बातों को सुनने के बाद निंगतंग कह रहा होता है, नहीं 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 ये नहीं होने वाला है, नहीं तो मेरी वाइफ मुझे मार देगी। तभी निंगतंग की ये बातों को सुनने के बाद प्रिंसेस ईवी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो निंगतंग के करीब आते हुए कह रही होती है, क्या वाइफ? फिलोथाउस्ट निंगसुआ क्या सच में आपके पास वाइफ है? वो कौन है? वैसे वो कैसे दिखती है? ये बातों को सुनने के बाद निंगतंग खुद के ऊपर प्राउड फील करते हुए कह रहा होता है, मेरी वाइफ हेवनली डेमन सेट की एम्प्रेस है। तभी निंगतंग की ये बातों को सुनने के बाद प्रिंसेस ईवी स्माइल करते हुए निंगतंग के ऊपर मजाक उड़ाते हुए कह रही होती है, फिलोथाउस्ट निंगसुआ आप इस तरह के मजाक मत कीजिए। अगर एम्प्रेस सच में आपकी वाइफ है तो फिर हेवनली डेमन सेट के लेजेंडरी पेट्रियार्च मेरी हस्बैंड है। ये बातों को सुनने के बाद ही निंगतंग कह रहा होता है, क्या पेट्रियार्च आपकी हस्बैंड है? ये सब कुछ के बारे में मुझे क्यों नहीं पता? प्रिंसेस ईवी गुस्सा करते हुए कह रही होती है, क्यों? अगर आप कह सकते हैं कि एम्प्रेस आपकी वाइफ है तो मैं क्यों नहीं कह सकती कि पेट्रियार्च मेरी हस्बैंड है। लेजेंड के हिसाब से कहा जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, वो सभी का आइडल है, हजारों लड़कियां उसे पूजा करती है, तो फिर सभी लड़कियां उस तरह के हस्बैंड क्यों नहीं चाहेगी। तभी प्रिंसेस ईवी की ये बातों को सुनने के बाद पीछे रहे निंगतंग कह रहा होता है, ओ हाँ एकदम सही कहा, पेट्रियार्च सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है, एकदम मेरी तरह। वहीं पे निंगतंग की ये बातों को सुनने के बाद प्रिंसेस ईवी कह रही होती है, इतना कॉन्फिडेंट? फिलोथाउस्ट निंगसुआ अब सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। फिर उसके बाद ही वो अपने पास एक टोकन निकाल लिया होता है और वही टोकन निंगतंग को देते हुए कह रही होती है, फिलोथाउस्ट निंगसुआ फॉरबिडन एरिया पे फ्रीली एंटर और एग्जिट करने के लिए ये टोकन काम आएगा और मैं आपके लिए मिरर मून पेविलियन पे इंतजार करूंगी। तभी सीन शिफ्ट आता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम निंगतंग को देखते हैं, वो प्रिंसेस ईवी के साथ बात करने के बाद अपने रूम के अंदर आ गया होता है। वो कल्टिवेट करने के लिए बैठ जाता है। वो मनी मन में कह रहा होता है, कल मैं सुप्रीम सीक्रेट रिलम के अंदर जाने वाला हूँ, पर आज जितने सारे समय बचा हुआ है इस समय का फायदा उठा के मेरे कल्टिवेशन को इंप्रूव करने का जरूरत है। उसके बाद ही निंगतंग कल्टिवेट करना शुरू कर दिया होता है, पर अचानक से हमें दिखाता है कि उसके सर से गोल्डन ओड़ा निकलता है और वही ओड़ा आसमान को चीरते हुए ऊपर जाने लगता है। तभी सीन शिफ्ट है, तभी निंगतंग से दूर इंपीरियल प्लेस पे क्लेस्टियल पेविलियन को दिखाता है और वही जगह पे हमें एक बंदे को दिखाता है। वो बंदा निंगतंग की ये गोल्डन ओड़ा को देखने के बाद कह रहा होता है, क्या डिवाइन मून फिनोमेना? मैंने उम्मीद नहीं किया था कि सुप्रीम लेजेंड सच है। लेजेंड के हिसाब से सुप्रीम एम्परर ट्रेजर छोड़ के जाता है और डिवाइन मून फिनोमेना तभी होता है जब सुप्रीम एम्परर का रखा हुआ ट्रेजर खुद को रिवील करता है, और अगर मैं इस ट्रेजर को हासिल कर लेता हूँ तो थ्रोन को पाने के लिए मेरे साथ कोई भी कॉम्पीट करने का हिम्मत भी नहीं कर पाएगा। फिर हमें फाइनली बताया था कि इस बंदे का क्या आइडेंटिटी है, एल्डेस्ट प्रिंस, नाम है क्यून हाओ। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। वहीं पर हम निंगतंग को देखते वो मिरर मून पेविलियन पे आ गया होता है, पर अचानक से हमें दिखा होता है कि दो सोल्जर ने निंगतंग को रोकते हुए कह रहा होता है, अरे तुम कहां पे जा रहे हो? तुम वहीं पे रुक जाओ, कोई भी आउटसाइडर को इस जगह पे एंटर करने का परमिशन नहीं है। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम निंगतंग को देखते हैं, वो प्रिंसेस ईवी का दिया हुआ टोकन को वो दोनों सोल्जर के सामने रख दिया होता है और उस टोकन को देखने के बाद ही वो दोनों सोल्जर कह रहा होता है, ओह तो ये प्रिंसेस ईवी की स्पेशल गेस्ट है, हमें माफ कर देना प्लीज, आप अंदर जा सकते हैं। उस सोल्जर की ये बातों को सुनने के बाद निंगतंग हॉल के अंदर चला जाता है, पर जब वो सामने देखता है वो देखता है कि वहीं पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग इकट्ठा हुआ रहता है और वो सभी लोगों को देखने के बाद निंगतंग मनी मन में कह रहा होता है, ये क्या चल रहा है? इतने सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहा है? निंगतंग ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा था कि निंगतंग के सामने प्रिंसेस ईवी आ गई होती है। फिर वो निंगतंग को कह रही होती है, फिलोथाउस्ट निंगसुआ मैं आपके लिए बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रही थी। पर तभी अचानक से हमें पीछे रहे सभी लोगों को दिखा होता है, प्रिंसेस ईवी निंगतंग के साथ बात कर रही है। ये देखने के बाद वो सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। एक बंदा कह रहा होता है, प्रिंसेस ईवी जिसके साथ बात कर रही है वो असल में कौन है? ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, क्या वो प्रिंसेस ईवी की गेस्ट है? पर वो आदमी देखने में तो बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी लग रहा है। वो सभी ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर तभी हम सामने प्रिंसेस ईवी को देखते हैं। वो सभी के बातों को इग्नोर करते हुए निंगतंग को कह रही होती है, आज सुप्रीम सीक्रेट रिलम ओपन होने वाला है, तो जितने सारे प्रिंस और प्रिंसेस हैं वो सभी अपने थ्रोन को हासिल करने के लिए अपने सपोर्ट के लिए कुछ लोगों को लेके आ सकता है। ये बातों को सुनने के बाद निंगतंग कह रहा होता है, ओ अच्छा ऐसी बात है क्या? वो दोनों ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखाता है कि उस हॉल के अंदर एल्डेस्ट प्रिंस क्यों ना अपने सिस्टर के साथ आने लगता है
और उन दोनों के सामने जितने सारे लोग खड़ा रहता है उस सभी को चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे तुम सभी चिट्टियां मेरे रास्ते के सामने क्या कर रहे हो, जल्दी से दफा हो जाओ, नहीं तो यहीं पे तुम सभी का मौत होने वाला है। पर तभी हम एक बंदे को देखते हैं, वो साइड पे जाने लगता है पर अचानक से उन दोनों के सामने गिर जाता है। और उस बंदे को सामने गिरता हुआ देखने के बाद एल्डेस्ट प्रिंस क्यूनहाओ की सिस्टर कैरी होती है, अरे तुम एक कैरेज को अवॉइड नहीं कर सकते, कितना बड़ा कचरा हो, जल्दी से मेरे नजरों से दफा हो जाओ। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद हमें दूर निंगत्यांग को दिखाता है, वो अपने साइड पे रहे प्रिंसेस ईवी को कह रहा होता है, ये सभी एरोगेंट लोग कौन है। ये बातों को सुनने के बाद प्रिंसेस ईवी कह रही होती है, वो एल्डेस्ट प्रिंस क्यूनहाओ है और वो उसकी सिस्टर क्यून मेई है। क्यूनहाओ सुप्रीम डिवाइन किंगडम के लॉर्ड के फर्स्ट सॉन है और उसका कल्टिवेशन ऑलमोस्ट कैलेस्टियल रिलम पे पहुंच चुका है। वैसे थ्रोन को हासिल करने के लिए वो मेरी बिगेस्ट ओपोनेंट है। वो ये सब कुछ कह ही रही होती है पर अचानक से हमें दिखाते हैं कि उस जगह पे कोई आ जाता है और हॉल के अंदर जितने सारे लोग थे उस सभी के ऊपर स्पिरिचुअल प्रेशर देने लगता है और वही पावरफुल स्पिरिचुअल प्रेशर के कारण कोई ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। तभी प्रिंसेस ईवी की सिस्टर अनकंफर्टेबल फील करते हुए कह रही होती है, बिग सिस्टर मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रही हूँ। ये बातों को सुनने के बाद प्रिंसेस ईवी कह रही होती है, जो हम सभी के ऊपर स्पिरिचुअल प्रेशर दे रहा है वो कोई और नहीं बल्कि अंकल क्यूनफेंग है और वो इमोर्टल एम्पोरियम के कल्टिवेटर है। तो ये नॉर्मल सी बात है कि तुम उसके स्पिरिचुअल प्रेशर को सहन नहीं कर पाओगी। वो सभी ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है पर अचानक से हमें दिखाता है कि उस सभी के सामने वो इमोर्टल एम्पोरियर क्यूनफेंग अपेयर हो जाता है। फिर वो सभी को कह रहा होता है, ओ तो सभी आ चुका है। उसके बाद ही वो अपने पास एक स्टोन निकलता है और वही स्टोन को सभी के सामने रख दिया होता है और सभी के सामने रखते ही वो स्टोन एक बहुत ही बड़े स्टोन पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी सामने वो बड़े से स्टोन को देखने के बाद साइड पर निंगत्यांग बहुत ही ज्यादा शौक रहता है। वो मन में कह रहा होता है, ये क्रिस्टल स्टोन के अंदर बहुत ही हाई अमाउंट का ऑरा है, पर सुप्रीम डिवाइन किंगडम सीक्रेट रिलम को ओपन करने के लिए इतना प्रीसियस आइटम वेस्ट कर रहा है। निंगत्यांग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है पर अचानक से हमें दूसरी तरफ दिखा आता है कि वो बड़े से क्रिस्टल स्टोन बहुत सारे एनर्जी रिलीज करता है और वही सभी एनर्जी एक जगह पे इकट्ठा होकर एक डोर पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो दरवाजा सीक्रेट रिलम के अंदर एंटर करने का रास्ता रहता है। और तभी अचानक से हम वो इमोर्टल एम्पायर क्यूनफेंग को देखते हैं, वो सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है सीक्रेट रिलम ओपन हो चुका है, अब तुम सभी एंटर कर सकते हो। ओ हाँ, वैसे सीक्रेट रिलम 2 दिन के लिए ओपन रहेगा और जब समय खत्म हो जाएगा तुम सभी ऑटोमेटिकली टेलीपोर्ट होकर वापस आ जाओगे। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम एल्डेस्ट प्रिंस क्यूनहाओ और उसकी सिस्टर को देखते हैं, वो दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ के पहले सीक्रेट रिलम के अंदर एंटर कर जाता है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद हम पीछे रहे निंगत्यांग को देखते हैं, वो अपने साइड पे रहे प्रिंसेस ईवी की सिस्टर को कह रहा होता है, अरे वो सभी इतना एरोगेंट है, तुम उन दोनों के हॉर्स को अभी तक चोरी क्यों नहीं किया है। ये बातों को सुनने के बाद प्रिंसेस ईवी की सिस्टर कह रही होती है, वैसे बिग बैड गाय तुम्हारे सजेशन तो अच्छा है पर मैं यूक्यून, मैं मिस्टी सेट की डिसाइपल हूँ, तुम इस तरह की चोरी वगैरह कैसे कर सकती हो। तभी यूक्यून की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, क्या मिस्टी सेट, मैंने इस सेट के बारे में कभी सुना नहीं है। प्रिंसेस ईवी क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकती है। ये बातों को सुनने के बाद प्रिंसेस ईवी कह रही होती है, हाँ जरूर, मिस्टी सेट हेवनली स्पिरिचुअल डोमेन पे एग्जिस्ट नहीं करता है बल्कि उसका लोकेशन हेवनली स्काई डोमेन पे है जो सुप्रीम डिवाइन किंगडम से बहुत दूर है और फिलोताउस निंगसुआ इस इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं जानता है, ये नॉर्मल सी बात है। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, वो अच्छा ऐसी बात है क्या। तभी हम प्रिंसेस ईवी को देखते हैं, वो सीक्रेट रिलम के अंदर जाते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है चलिए हम सीक्रेट रिलम के अंदर जाते हैं। और वही पीछे हमें निंगत्यांग को दिखा होता है, वो प्रिंसेस ईवी की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है, वो क्लियरली इस डोमेन की प्रिंसेस है पर वो हेवनली स्काई डोमेन के अंदर है मिस्टी सेट को ज्वाइन क्यों किया। चलो अभी के लिए ये सब कुछ छोड़ो, मुझे धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। फिर उसके बाद ही निंगत्यांग ये सब कुछ सोचते हुए सीक्रेट रिलम के अंदर एंटर करता है और जब वो अपना पहला कदम रखता है तो उसके पैरों के नीचे कुछ भी नहीं रहता है, वो सीधा आसमान के ऊपर टेलीपोर्ट हुआ होता है और वो तैयार ना रहने के कारण, स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट ना करने के कारण वो सीधा धर्म से जाकर जाइन पे गिरता है। और निंगत्यांग की ये हालत को देखने के बाद प्रिंसेस यूई और यूक्यून निंगत्यांग के पास आ गई होती है। वहीं पे यूक्यून कह रही होती है, सीनियर सिस्टर क्या ये बंदा मर चुका है। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम प्रिंसेस यूई को देखते हैं, वो निंगत्यांग के और भी ज्यादा करीब आते हुए धीमे शब्द में कह रही होती है, फिलोताउस निंगसुआ वैसे आप मिशन को कंप्लीट करने में फेल हो चुके हैं पर चिंता मत कीजिए, मैं आपके डेड बॉडी को बहुत अच्छी जगह पे दफन कर दूंगी। प्रिंसेस यूई ये सब कुछ कह ही रही होती है पर अचानक से हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो अपने जगह से उठते हुए कह रहा होता है, वेल मैं अचानक से बैलेंस खो दिया था और सही टाइम पे रिएक्ट नहीं कर पाया और वही कारण मैं नीचे गिर गया। तभी निंगत्यांग को जिंदा देखने के बाद हमें प्रिंसेस यूई और यूक्यून को दिखाती है, वो दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। यूक्यून शॉक होते कह रही होती है, क्या ये बैड गाय अभी भी जिंदा है। और वही उन दोनों के सामने रहे में निंगत्यांग को दिखाता है, वो मन में कह रहा होता है, किस्मत से मेरा फेस सबसे पहले जाइन पे हिट हुआ था और मेरे फेस का डिफेंस बहुत ज्यादा हाई है, इसी कारण मैं बच गया, पर अगर मेरे फेस के बजाय मेरे बॉडी जाइन पे हिट होता तो मेरे शरीर के अंदर रहे एक भी हड्डी ठीक नहीं रहता। निंगत्यांग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है पर अचानक से हम सामने रहे प्रिंसेस यूई को देखते हैं, वो निंगत्यांग के ऊपर चिंता करते हुए कह रही होती है, फिलोताउस निंगसुआ क्या आप सही है। उसके बाद ही प्रिंसेस यूई मन में कह रही होती है, वो 1000 मीटर की ऊंचाई से जमीन पे गिरा है पर उसका कुछ भी नहीं हुआ है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है
कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने प्रिंसेस यूई और यूक्यून को शॉक किया है, जिसके कारण आपको रिवॉर्ड के तौर पे आपके बीस्ट टेमिंग स्किल को अपग्रेड कर दिया गया है। अब से आप 4th लेवल बीस्ट को भी टेम कर सकते हैं। तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंगत्यांग मन ही मन में कह रहा होता है, 4th लेवल की बीस्ट यानी ह्यूमन कल्टिवेशन रिलन के हिसाब से अर्थ के रिलन के बीस्ट को मैं टेम कर सकता हूँ। ये तो बहुत ही बढ़िया रिवॉर्ड है। मैंने इतना ऊंचाई से गिरा है, अब ये सब कुछ उड़ती है। फिर उसके बाद ही निंगत्यांग ये सब कुछ सोचते हुए प्रिंसेस यूई को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, तुम सभी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम सही सलामत हूँ। वैसे ये सुप्रीम सीक्रेट रिलम कहने का उड़ती है। इस जगह का ओरा बाहर की दुनिया से बहुत ही ज्यादा रिच है। कल्टिवेट करने के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है। निंगत्यांग ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से उसका नजर सामने रहे एक स्टैचू की तरफ जाता है और उस स्टैचू को देखने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, ये क्या है? क्या ये कोई ड्रैगन मैन का स्टैचू है? ये बातों को सुनने के बाद प्रिंसेस यूई हंसते हुए कह रही होती है, ड्रैगन मैन का स्टैचू? ये क्या होता है? ये डीमन जनरल का स्टैचू है। सुप्रीम डिवाइन किंगडम के सुप्रीम एंसेस्टर ने 100 साल पहले इस डीमन जनरल को मार दिया था। तभी प्रिंसेस यूई की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग थोड़ा शॉक हो जाता है। शॉक होते मन ही मन में कह रहा था कि क्या डीमन जनरल? उसके बाद वो सिस्टम को कह रहा होता है, सिस्टम मुझे ये क्यों नहीं पता कि इस दुनिया में डीमन एग्जिस्ट करता है? निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम कह रहा होता है, होस्ट आप इस दुनिया पे आने से पहले आपके बॉडी का जो ओरिजिनल ओनर था वो एक छोटा सा कैरेक्टर था, तो इसीलिए उसे इस दुनिया के कंप्लीट नॉलेज नहीं था। निंगत्यांग अपने सिस्टम के साथ बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम सामने रहे प्रिंसेस यूई को देखते हैं। वो निंगत्यांग को कह रही होती है, फिलोताउस निंगसुआ, देख के ऐसा लगता है कि आप और तियानवो होलिसॉन एक दूसरे के करीबी दोस्त हैं, पर क्या आपको सच में डीमन क्लैन के डीमन जनरल के बारे में नहीं पता? और वही साइड पे यूक्यून कह रही होती है, हाँ एकदम सही कहा, क्या तुम इस डोमेन से नहीं हो क्या? ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग हंसते हुए कह रहा होता है, वेल मैं ज्यादातर समय कल्टिवेट करने में फोकस करता हूँ और बाहर की दुनिया को लेकर परवाह नहीं करता हूँ। तभी निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद प्रिंसेस यूई कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। इस दुनिया में 1000 से भी ज्यादा रेस बिलोंग करता था, पर अंधेरे दंगे के बाद ह्यूमन रेस, डिमन रेस और बीस्ट रेस, ये तीनों रेस के बीच में दुश्मनी पैदा हो गया था। फिर उस समय के बाद से तीनों रेस अपने खुद के टेरिटोरी को गार्ड करना शुरू किया था। जैसे कि मान लीजिए हेवनली स्पिरिचुअल डोमेन जो ह्यूमन रेस कंट्रोल करता है, और हेवनली स्काई डोमेन जो बीस्ट रेस कंट्रोल करता है। पर अगर बात करें डिमन जनरल की, तो एक डिमन जनरल का कल्टिवेशन ह्यूमन कल्टिवेशन लेवल के हिसाब से गॉड रिलम के बराबर होता है। तभी प्रिंसेस यूई की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, अब जो कह रही है कि अंधेरी दंग हुआ था, ये अंधेरी दंग क्या है? निंगत्यांग की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद प्रिंसेस यूई कह रही होती है, वेल मैंने ये सब कुछ एंशिएंट किताबों पे रीड किया है, तो मैं डिटेल्स में नहीं जानती कि ये अंधेरी दंग क्या है। और वही साइड पे रहे यूक्यून कह रही होती है, मैंने सुना है कि ये सब कुछ करोड़ों साल पहले हुआ था, बहुत पहले। फिर उसके बाद हम प्रिंसेस यूई को देखते हैं, वो ये सब कुछ कहने के बाद आगे जाने लगती है। वो जाते हुए निंगत्यांग को कह रही होती है, फिलोताउस निंगसुआ, इस स्टैचू को क्रॉस करने के बाद लाइटनिंग क्लिफ है और मैं जो चाहती हूँ वो वहीं पे है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम निंगत्यांग और बाकी सभी को देखते हैं, वो सभी स्टैचू को क्रॉस करते हुए एक माउंटेन क्लिप के सामने आ गया होता है, और वही उस सभी के सामने जो माउंटेन क्लिप रहता है, उस पूरे माउंटेन क्लिप पे बिजलियां कड़क रहा होता है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद प्रिंसेस यूई कह रही होती है, फिलोताउस निंगसुआ, हम इतना ही करीब जा सकते हैं। ये बातों को सुनने के बाद साइड पर निंगत्यांग कह रहा होता है, तो अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? ये बातों को सुनने के बाद प्रिंसेस यूई कह रही होती है, फिलोताउस निंगसुआ, आपको जो सामने थंडर से भरा हुआ सुरंग दिख रहा है ना, वही आपको क्रॉस करना है, और वो सुरंग क्रॉस करते ही आपको वो आइटम मिल जाएगा जो आइटम मुझे चाहिए। प्रिंसेस यूई ये सब कुछ कह रही होती है, पर अचानक से हमें दिखा आता है कि उन तीनों के सामने एक बहुत ही पावरफुल बिजलियां गिर जाता है, और वही सामने की नजारा को देखने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, अगर किसी को सुरंग के अंदर एंटर करना है तो उसके पास स्ट्रॉन्ग फिजिक्स होना चाहिए, उसके साथ ही साथ पार्पल लाइटनिंग को रेसिस्ट करने का भी क्षमता होना चाहिए। उसके बाद ही निंगत्यांग मन ही मन में कह रहा होता है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि प्रिंसेस सक्सेस क्यों नहीं हो पाई है। अगर मेरा गेस सही रहता है तो एक केलेस्टेरियन के स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर भी इस ट्रायल को पास नहीं कर पाएगा। निंगत्यांग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम साइड पे रहे यूक्यून को देखते हैं। वो निंगत्यांग के ऊपर चिंता करते हुए प्रिंसेस यूई को कह रही होती है, सीनियर सिस्टर, क्या हमें सच में ये सब कुछ करने की जरूरत है? अगर वो बिग बैड गाय पार्पल लाइटनिंग को रेसिस्ट नहीं कर पाता है तो वो चारकोल बन जाएगा। तभी अपनी सिस्टर की ये बातों को सुनने के बाद हम प्रिंसेस यूई को देखते हैं। वो निंगत्यांग को कह रही होती है, फिलोताउस निंगसुआ, वैसे आप थंडर वाइन 9 स्टेप ट्रेस पे बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, पर अब फिर भी सिर्फ अर्थ किंग रिलन के कल्टिवेटर है, तो इसीलिए आप सिर्फ अपना बेस्ट देने का कोशिश करना। अगर आप इस मिशन पे फेल हो जाते हैं तब फिर भी प्रॉमिस के हिसाब से मैं आपको थंडर फ्रूट हार्ट दे दूंगी। तभी प्रिंसेस यूई की ये बातों को सुनने के बाद हम निंगत्यांग को देखते हैं। वो आगे जाते हुए कह रहा होता है, मैं दूसरे से फेवर ऑन करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, और वैसे भी अब जब मैंने आपको प्रॉमिस कर दिया है तो मैं जरूर उस प्रॉमिस को पूरा करके रहूंगा। निंगत्यांग आगे बढ़ ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा था कि निंगत्यांग के सामने एल्डेस्ट प्रिंस क्यूनहाओ और उसके सिस्टर आ गई होती है। वहीं पे क्यूनहाओ की सिस्टर प्रिंसेस यूई के ऊपर हंसते हुए कह रही होती है, मैं सोच रही थी कि वो कौन सा एरोगेंट है जो लाइटिंग क्लिक के अंदर है टीजर को छीनने का कोशिश कर रहा है। अरे ये तो बिग सिस्टर है ना? वैसे मुझे समझ में नहीं आ रही है कि बिग सिस्टर एक अर्थ किंग के बच्चे को मदद के लिए क्यों बुलाई है। क्या ये हो सकती है कि वो आपकी लवर है?
आप उसे इस तरह के डेंजरस प्लेस पे लेके आइए, क्या आपको डर नहीं है कि वो यहाँ पे मर जाएगा? तभी उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद ही हम निंगतियांग को देखते हैं। वो तेजी की रफ्तार के साथ उस लड़की के सामने आ जाता है। तभी निंगतियांग की ये स्पीड को देखने के बाद एल्डेस्ट प्रिंस क्यों ना शॉक होते कह रहा होता है, इतना फास्ट? और वहीं पे निंगतियांग कह रहा होता है, र्यूमर को फैलाने के लिए एक शब्द ही काफी है, पर उस र्यूमर को रोकने के लिए बहुत सारे एफर्ट का जरूरत पड़ता है। उसके बाद ही निंगतियांग क्यून हाओ की सिस्टर की गालों पे जोर से थप्पड़ मारते हुए कह रहा होता है, मैं तुझे जो कहना चाहता हूँ क्या तुझे समझ में आई है, भोसरी वाली? तभी निंगतियांग की ये एक्शन को देखने के बाद साइड पे रहमे क्यून हाओ को दिखा होता है। वो तो बहुत ज्यादा शौक रहता है। वो गुस्सा करते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तूने असल में मेरे सामने ये सब कुछ करने का हिम्मत किया है? क्या तू मौत के तरस में है? फिर उसके बाद वो निंगतियांग के ऊपर अटैक कर देता है, पर तभी अचानक से हम निंगतियांग को देखते हैं। वो पलक झपकते ही एल्डेस्ट प्रिंस क्यून हाओ से दूर चला जाता है। तभी निंगतियांग की ये स्पीड को देखने के बाद क्यून हाओ तो बहुत ज्यादा शौक रहता है। वो मनी मन में कह रहा था कि क्या वो इतनी करीब से भी मुझे डॉज कर सकता है? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और वही निंगतियांग के पीछे हमें प्रिंसेस यूई और यूक्यून को दिखाती है। वो दोनों भी बहुत ज्यादा शॉक हो गई होती है। मनी मन में कह रही होती है, हिलो ताओस्ट निंगसो असल में क्यून हाओ के अटैक को इतना आसानी के साथ डॉज कर सकता है? वो सभी ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से हमें दिखा था कि निंगतियांग के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने एल्डेस्ट प्रिंस क्यून हाओ, प्रिंसेस यूई और यूक्यून को शॉक कर दिया है, जिसके कारण आपको रिवॉर्ड के तौर पे दाओ ऑफ म्यूजिक द सॉन्ग ऑफ थंडर ट्रिब्यूलेशन मिलता है। आप इस दाओ ऑफ म्यूजिक को यूज करते हुए किसी भी थंडर ट्रिब्यूलेशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तभी सिस्टम की ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंगतियांग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो मनी मन में कह रहा था कि क्या इतना बढ़िया रिवॉर्ड? निंगतियांग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम दूसरी तरफ क्यून हाओ के सिस्टर को देखते हैं। निंगतियांग ने उसके फेस को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया होता है। वो अपनी ब्रदर को शिकायत करते हुए कह रही होती है, ब्रदर मेरी फेस की तरफ देखिए, उस बंदे ने मेरी फेस की क्या हालत किया है, अब जल्दी से उस बंदे को मार दीजिए। तभी अपनी सिस्टर की ये बातों को सुनने के बाद क्यून हाओ मनी मन में कह रहा होता है, ये बंदा सिंपल नहीं है और मुझे अभी तक ट्रेजर रिसीव भी नहीं हुआ है, पर अगर मैं इस तरह के रैंडम फाइट करता रहता हूँ तो मैं मेरे एनर्जी खो दूंगा। फिर उसके बाद क्यून हाओ ये सब कुछ सोचते हुए प्रिंसेस यूई को कह रहा होता है, यूई हमारी मदर एक नहीं है पर हमारे फादर एक है, तो हम अंत पे सिबलिंग ही है, और अगर वो बंदा तुम्हारी सपोर्टर है तो मैं तुम्हें एक चांस दे सकता हूँ। अगर वो बंदा अकेला थंडर क्लिप को क्रॉस कर सकता है तो यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ मैटर को मैं जाने दूंगा। तभी क्यून हाओ की ये बातों को सुनने के बाद निंगतियांग कह रहा होता है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो मनी मन में कह रहा होता है, ये क्यून हाओ सुप्रीम डिवाइन किंगडम के एल्डेस्ट सॉन है, तो अगर मैं उसे ऑफेंड कर देता हूँ शायद हो सकता है कि मैं मेरी प्यारी वाइफ के लिए मुसीबत क्रिएट कर सकता हूँ। निंगतियांग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर तभी हम दूसरी तरफ क्यून हाओ को देखते हैं। वो एक इविल स्माइल करते हुए मनी मन में कह रहा होता है, बच्चे अगर तेरे पास सीक्रेट मेथड है तो क्या हुआ, पर तू अंत पे सिर्फ अर्थ किंगडम के कल्टिवेटर है, तो तुझे धूल में बदलने के लिए थंडर क्लिप के थंडर का पावर काफी है। क्यून हाओ ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर तभी हम सामने रहे निंगतियांग को देखते हैं। वो थंडर क्लिप पे चढ़ने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वो जितना कदम आगे बढ़ रहा होता है उतना ही ज्यादा थंडर उसके ऊपर गिर रहा होता है, पर निंगतियांग एकदम शांत रहता है। उसके ऊपर जितने सारे थंडर गिर रहा होता है वो एक भी थंडर को रेसिस्ट नहीं कर रहा होता है। और वही सामने की नजारा को देखने के बाद हमें पीछे रहे यूक्यून को दिखाती है। वो शौक होते हुए कह रही होती है, उसके ऊपर इतना पावरफुल थंडर गिर रहा है पर बिग बैड गाय इतना शांत कैसे हो सकता है? ये बातों को सुनने के बाद साइड पर क्यून हाओ कह रहा होता है, ये तो अभी शुरू हुआ है, वो तो अभी तक सेंटर पे ही नहीं गया है, सेंटर पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थंडर उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार है। वही पे सीन शिफ्ट आता है, मैं दूसरी तरफ निंगतियांग को दिखाता है। वो मनी मन में अपने सिस्टम को कह रहा होता है, सिस्टम क्या सुप्रीम एंसेस्टर सच में यहाँ पे वो अपने खुद के डिवाइन थंडर दावर आइटम को छोड़ के गया है? ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम कह रहा होता है, जरूर होस्ट, अगर आप चाहे तो सॉन्ग ऑफ थंडर ट्रिब्यूलेशन को यूज करते हुए डिवाइन थंडर दावर आइटम को सेंस कर सकते हैं, या तक कि एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। तभी अपनी सिस्टम की ये बातों को सुनने के बाद ही हम निंगतियांग को देखते हैं। वो सॉन्ग ऑफ थंडर ट्रिब्यूलेशन को प्ले करने के लिए वो अपने पास से जायथर को निकाल लिया होता है। और वहीं पे निंगतियांग की ये एक्शन को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ यूक्यून को दिखाती है। वो तो बहुत ज्यादा शौक रहती है। वो शौक होते कहती है कि क्या वो इस तरह के सिचुएशन पे म्यूजिक प्ले करना चाहता है। यूक्यून की ये बातों को सुनने के बाद प्रिंसेस यूई कह रही होती है, उसके पास असल में इस तरह के पावरफुल मैजिकल वेपन है। सच में मैंने जैसे उम्मीद किया था, ये फिलो ताओस निंगसो कोई सिंपल पर्सन नहीं है। प्रिंसेस यूई ये सब कुछ कह रही होती है, पर तभी अचानक से हम दूसरी तरफ निंगतियांग को देखते हैं। वो अपनी जायथर को प्ले करना स्टार्ट कर देता है, और जायथर को प्ले करते ही उसके शरीर से गोल्डन ऑरा रिलीज होने लगता है, और तभी निंगतियांग की ये गोल्डन ऑरा को महसूस करते ही उस जगह पे एक थंडर ड्रैगन अपीयर हो जाता है। और वहीं पे वो थंडर ड्रैगन को अपीयर होता हुआ देखने के बाद हमें प्रिंसेस यूई को दिखाती है। वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। वो शॉक होते कह रही होती है, क्या डिवाइन थंडर दावर आइटम? उसने असल में सुप्रीम एंसेस्टर का रखा हुआ डिवाइन थंडर दावर आइटम को एक्टिवेट करने में सक्सेसफुल हो चुका है। प्रिंसेस यूई ये सब कुछ कह रही होती है, पर अचानक से हमें दिखा होता है कि उस जगह पे एक बंदा आ गया होता है। वो कह रहा होता है, दाओ ऑफ म्यूजिक की मदद से थंडर ड्रैगन को कंट्रोल करना इतना भी आसान नहीं है, पर सच में ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तभी उस बंदे को यहाँ पे देखने के बाद प्रिंसेस यूई कह रही होती है,
ओह, तो जाविया हुलिसन भी ये सब कुछ देखने के लिए इंटरेस्टेड है। ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है, ये थंडर ड्रैगन इतना स्ट्रांग है तो जरूर कोई लेजेंडरी ट्रेजर से रिलेटेड है, तो जरूर मैं ये सब कुछ मिस कैसे कर सकता हूँ। तभी उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद साइड पर क्यून हाउ को दिखा होता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, दांत पीसते हुए मन में कह रहा होता है, अगर कोई लेजेंडरी ट्रेजर इस जगह पे अपेयर होता है तो तुम सभी के ऊपर क्रूएल होने के लिए मुझे दोष मत देना। वो सभी ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम दूसरी तरफ निंगत्यांग को देखते हैं। वो अपने जायतर को बजाते हुए कह रहा होता है, अब मैं इस बार एक ही बार में पूरे थंडर को एब्जॉर्ब करने वाला हूँ। उसके बाद ही निंगत्यांग अपने जायतर को प्ले करता है और जायतर को प्ले करते ही उसके पास से गोल्डन ऑर्डर रिलीज होता है और वही ऑर्डर बहुत सारे गोल्डन ड्रैगन पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और निंगत्यांग के वो सभी गोल्डन ड्रैगन डिवाइन थंडर दाओ राइतन को एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद, निंगत्यांग की एक्शन को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ यूकी उनको दिखा आती है। वो शॉक होते कह रही होती है, ये बहुत ज्यादा अजीब है, वो थंडर धीरे धीरे कमजोर होते क्यों जा रहा है। ये बातों को सुनने के बाद जाविया हुलिसन कह रहा होता है, वो बंदा निंग्सुआ थंडर ट्रिब्यूलेशन ड्रैगन को रिफाइन कर रहा है। जाविया हुलिसन की ये बातों को सुनने के बाद एल्डेस्ट प्रिंस क्यूनाउ तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो शॉक होते कह रहे थे कि क्या वो असल में डिवाइन थंडर दाओ राइतन को एब्सॉर्ब कर रहा है जो सुप्रीम एंसेस्टर छोड़ के गया था। वो सभी ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम दूसरी तरफ निंगत्यांग को देखते हैं। वो कंटिन्यूअसली अपनी जायतर को बजाते हुए वो अपने गोल्डन ड्रैगन के मदद से डिवाइन थंडर दाओ राइतन को पूरी तरीके से एब्सॉर्ब कर लेता है और एब्सॉर्ब करते ही निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, अपने डिवाइन थंडर दाओ राइतन को पूरी तरीके से एब्सॉर्ब कर लिया है और वही कारण आपके थंडर वाइन दाओ नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है। तभी सिस्टम से एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, या फिर जितने सारे लोग प्रेजेंट है अपने सभी को शॉक किया है, इसी कारण आपके सॉन्ग ऑफ थंडर ट्रिब्यूलेशन स्किल को इंप्रूव कर दिया गया है। उसके साथ ही साथ आपको रिवार्ड के तौर पे केलेस्टियल रिलम के EXP कार्ड मिलता है। आप इस कार्ड को यूज करते हुए 2 दिन के लिए केलेस्टियल रिलम के पावर को यूज कर सकते हैं। तभी सिस्टम का दिया हुआ ये सब कुछ रिवार्ड को देखने के बाद निंगत्यांग खुश होते हुए कह रहा होता है, वाओ रिवार्ड बहुत ही बढ़िया है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए आगे बढ़ने लगता है, पर तभी अचानक से उसका नजर एक चट्टान की तरफ जाता है और वही चट्टान के ऊपर बिजलियां कड़क रहा होता है और ये देखने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, अगर मेरा गेस सही रहता है तो प्रिंसेस ईवी को जो चाहिए वो जरूर यही होगा। फिर उसके बाद ही निंगत्यांग अपने थंडर ड्रैगन स्टिक को फॉलो करते हुए उस चट्टान के ऊपर जाने लगता है। फिर उसके बाद वो ऊपर आके चट्टान के ऊपर जो चीज रखा हुआ था उसे पकड़ने जाता है, पर हमें दिखा था कि वो आइटम निंगत्यांग को रेसिस्ट कर रहा होता है। वो निंगत्यांग के पास नहीं जाना चाहता है, पर हमें निंगत्यांग को दिखा आता है वो जबरदस्ती उस आइटम को पकड़ लेता है और वही कारण उस आइटम के ऊपर जो लाइटनिंग ग्लो कर रहा था वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है और गायब होते ही हमें दिखा था कि वो आइटम कुछ और नहीं बल्कि एक किताब रहता है और उस किताब में डिवाइन थंडर स्किल रहता है। तभी उस किताब के नाम को देखने के बाद निंगत्यांग मन में कह रहा होता है, क्या एडवांस अर्थ रैंक स्किल डिवाइन थंडर, तो प्रिंसेस ईवी मेरे जैसा ही डिवाइन थंडर दाव को लेकर कल्टीवेट करना चाहती है। फिर उसके बाद ही निंगत्यांग उस किताब को लेकर प्रिंसेस ईवी के पास आने लगता है। वो खुश होते हुए कह रहा होता है, प्रिंसेस ईवी आपको जो चाहिए वो मुझे मिल चुका है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस जगह के पूरे जमीन हिलने लगता है और वही सामने की नजरा को देखने के बाद प्रिंसेस ईवी कह रही होती है, फिलोताउस निंग्सुआ संभल के। और वही साइड पे हमें क्यून हाउ को दिखा आता है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है, मन में कह रहा था कि क्या ये हो सकता है, अब लेजेंडरी ट्रेजर अपेयर होने वाला है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा आता है कि निंगत्यांग के पीछे एक बुड्ढा अपेयर हो जाता है। उसके अपीयरेंस को देख के लग रहा होता है कि वो कोई गॉड है। वो हंसते हुए कह रहा होता है, 10,000 साल गुजर चुका है, अब फाइनली कोई मेरे इंपीरियल सोल को जगा पाया है। तभी उस बुड्ढे को यहाँ पे देखने के बाद निंगत्यांग को छोड़ के भाई भी जितने सारे लोग थे वो सभी घुटने टेक के बैठ जाता है। वो सभी एक साथ कह रहा होता है, हम सभी सुप्रीम एंसेस्टर को ग्रीट करते हैं। पर तभी अचानक से हम दूसरी तरफ सुप्रीम एंसेस्टर को देखते हैं। वो निंगत्यांग को घुटने ना टेकता हुआ देखने के बाद कह रहा होता है, क्या तुम घुटने टेक के मुझे ग्रीट नहीं करोगे। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग हंसते हुए कह रहा होता है, अरे आप क्या कह रहे हैं, आप तो सिर्फ एक बचे हुए सोल है। तभी निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद भाई जितने सारे लोग थे वो सभी चुप हो जाता है। कुछ समय के लिए वो पूरी जगह सुनसान हो जाता है। तभी पीछे रहे प्रिंसेस यूई मन में कह रही होती है, यंग मास्टर निंग्सुआ असल में सुप्रीम एंसेस्टर के सोल को जगाने के लिए सक्सेसफुल हो चुका है। और वही साइड पर हम एल्डेस्ट प्रिंस क्यून हाउ को देखते हैं। वो भी मन में कह रहा होता है, मैं कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि यहाँ पे सुप्रीम एंसेस्टर का बचा हुआ सोल भी है। अगर मेरा गेस सही रहता है तो लेजेंडरी डिवाइन मून ट्रेजर के साथ सुप्रीम एंसेस्टर का जरूर कोई कनेक्शन है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम सामने सुप्रीम एंसेस्टर को देखते हैं। वो निंगत्यांग की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद गुस्सा करते हुए कह रहा होता है, बच्चे तुम मेरे सामने एरोगेंट बनने का हिम्मत कैसे कर सकते हो। सुप्रीम एंसेस्टर ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से निंगत्यांग के शरीर से उसे कुछ महसूस होता है। वो मन में कह रहा था कि अरे रुक जाओ, इस बच्चे के बॉडी के अंदर तो एम्पायर का एनर्जी है, इस बच्चे के पास ग्रेट एम्पायर का प्रोटेक्शन है, तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम डिवाइन किंगडम के डिसेंडेंट ने कल्टीवेट करने में कोई कमी नहीं छोड़ा है। और अगर मेरा गेस सही रहता है तो सुप्रीम डिवाइन किंगडम का स्ट्रेंथ और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया होगा। फिर उसके बाद वो ये सब कुछ सोचते हुए निंगत्यांग को कह रहा होता है, पर चाहे जो भी हो, अब जब तुमने मुझे जगाया है तो मैं ये सब कुछ मैटर को लेकर और बात नहीं करता हूँ। तभी सुप्रीम एंसेस्टर की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, क्या मैंने आपको कब जगाया। ये बातों को सुनने के बाद सुप्रीम एंसेस्टर कह रहा होता है,
क्या तुम्हें नहीं पता? हजारों साल पहले मैंने लेजेंडरी डिवाइन मून ट्रेजर छोड़ के गया था, जो किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करने का क्षमता रखता है। उसके साथ ही साथ मेरे बचे हुए सोल को भी जगा सकता है। सुप्रीम एंसेस्टर की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, क्या सच में? पर मैंने ये कभी सुना नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद सुप्रीम एंसेस्टर गुस्सा करते हुए कह रहा होता है, तुम बच्चे, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारे हड्डियों को देख के मैं कह सकता हूँ तुम एक ऐसा जीनियस हो जो करोड़ों सालों में भी देखने को नहीं मिलता है। चलो छोड़ो, तुम्हारे लिए मेरे पास एक सीक्रेट बुक है। उसके बाद ही हम सुप्रीम एंसेस्टर को देखते हैं, वो अपने पास से किताब निकाल लिया होता है। फिर वो उस किताब की तरफ इशारा करते हुए निंगत्यांग को कह रहा होता है, ये एक प्राइसलेस मिड ग्रेड हैंड टू हैंड कॉम्बैट मैनुअल है और इसका नाम है सुप्रीम चाओस क्लाउड टेक्निक। अब ये सुप्रीम चाओस क्लाउड टेक्निक मैं तुम्हारे हाथों पे सौंप रहा हूँ। अब से सुप्रीम हेवेली डोमेन का फ्यूचर तुम्हारे हाथों पे है। तभी सुप्रीम एंसेस्टर की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, एंसेस्टर अब चिंता मत करना, ये सुप्रीम चाओस क्लाउड टेक्निक मेरे हाथ पे रहते हुए मैं सुप्रीम हेवेनली डोमेन को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करूंगा। तभी निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद पीछे रहे हमें एल्डेस्ट प्रिंस क्यून हाउ को दिखा होता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ओल्ड एंसेस्टर, ये बंदा सुप्रीम हेवेनली डोमेन का कोई भी डिसेंडेंट नहीं है और वो आपके इनहेरिटेंस को डिजर्व नहीं करता है। वहीं पे एल्डेस्ट प्रिंस क्यून हाउ की ये बातों को सुनने के बाद सुप्रीम एंसेस्टर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो शॉक होते करते कि क्या, पर सुप्रीम एंसेस्टर कुछ रिस्पॉन्स कर पाता उससे पहले हमें निंगत्यांग को दिखा होता है। वो सुप्रीम एंसेस्टर के हाथ से उस टेक्निक को छीन लेता है और निंगत्यांग की ये एक्शन को देखने के बाद सुप्रीम एंसेस्टर तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम लिटिल चोर, तुम इस एंसेस्टर को झूठ कहने का हिम्मत कैसे कर सकते हो? ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं सुप्रीम डिवाइन किंगडम से बिलोंग करता हूँ, पर अब जब अपनी ये टेक्निक मुझे गिफ्ट के तौर पे दे दिया है, आप इसे वापस तो नहीं लेना चाहते हैं, है ना? पर तभी अचानक सामने दिखा आता है कि निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करता है नोटिफिकेशन आता है। डिटेक्ट किया गया कि होस्ट मिड ग्रेड मार्शल आर्ट टेक्निक सुप्रीम चाओस क्लाउड फिस्ट को एब्जॉर्ब करना चाहता है। आप 10 गुना तेजी के रफ्तार के साथ इस टेक्निक को लर्न कर रहे हैं। कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने ये सुप्रीम चाओस क्लाउड फिस्ट को पूरी तरीके से लर्न कर लिया है। पर तभी अचानक सामने दिखा आता है कि निंगत्यांग के सामने सुप्रीम एंसेस्टर का जो बचा हुआ सोल था वो भी गायब होने लगता है। गायब होते हुए निंगत्यांग को कह रहा होता है, चलो भूल जाओ, भले ही तुम सुप्रीम डिवाइन किंगडम के डिसेंडेंट नहीं हो, लेकिन हमारी मुलाकात में भाग्य शामिल है और ये सब कुछ भाग्य द्वारा पूर्व निर्धारित है। तभी ये कहने के बाद ही सुप्रीम एंसेस्टर का बचा हुआ सोल पूरी तरीके से उस जगह से गायब हो जाता है। तभी सुप्रीम एंसेस्टर के वहां से गायब होने के बाद हम एल्डेस्ट प्रिंस क्यून हाउ को देखते हैं। वो निंगत्यांग के सामने आते हुए गुस्सा करते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, बच्चे, मुझे जल्दी से सुप्रीम चाओस क्लाउड फिस्ट टेक्निक को हैंड ओवर कर। तभी क्यून हाउ की ये बातों को सुनने के बाद हमें सामने रहे यू क्यून को दिखा आती है। वो प्रिंसेस यूई को कह रही होती है, सीना सिस्टर, क्यून हाउ ऑलमोस्ट केलेस्टियल रिलम के कल्टिवेटर है, तो बिग बैड गाय उसका ओपोनेंट नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद प्रिंसेस यूई कह रही होती है, सुप्रीम चाओस क्लाउड फिस्ट हमारे सुप्रीम एंसेस्टर के सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक है, तो क्यून हाउ इस मैटर को इतना आसानी से नहीं जाने देने वाला है। पर तभी अचानक सामने रहे निंगत्यांग को देखते हैं। वो एल्डेस्ट प्रिंस क्यून हाउ को कह रहा होता है, अरे क्या तू पागल हो चुका है? कोई अगर इंसान कुछ खा लेता है तो फिर कोई इडियट ही है जो उसे उल्टी करके बाहर निकाल देगा। वहीं पे निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद एल्डेस्ट प्रिंस क्यून हाउ तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो दांत पीसते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, एरोगेंट बच्चे, तो तू मुझे रुतलेस होने के लिए दोष मत देना। पर तभी हम साइड पे रहे प्रिंसेस यूई को देखते हैं। वो निंगत्यांग को कह रही होती है, फिलोताउस्ट निंगसुआ, प्लीज आप उसे वो टेक्निक दे दीजिए, नहीं तो मैं भी आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग हंसते हुए कह रहा होता है, अरे चिंता मत कीजिए, वो खुद को ही बचा नहीं पाएगा। तभी निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद एल्डेस्ट प्रिंस क्यून हाउ तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने शरीर से पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए कह रहा होता है, एरोगेंट बच्चे, आज यहीं पे तेरा मौत होने वाला है। फिर उसके बाद वो निंगत्यांग को मारने के लिए एक पावरफुल अटैक तैयार करते हुए निंगत्यांग की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। और वही सामने की नजारा को देखने के बाद निंगत्यांग मनी मन में अपने सिस्टम को कमांड देते हुए कह रहा होता है, सिस्टम केलेस्टियल रिलम के ईएक्सपी कार्ड को एक्टिवेट करो। तभी निंगत्यांग की ये कमांड रिसीव होते हुए दिखा आता है कि निंगत्यांग के सिस्टम पर डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने केलेस्टियल रिलम के ईएक्सपी कार्ड को यूज कर दिया है, आपके अभी कल्टिवेशन 1 स्टार केलेस्टियल रिलम पे पहुंच चुका है। तभी सिस्टम की ये नोटिफिकेशन आते ही हमें दिखा आता है कि निंगत्यांग के शरीर से बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होता है और वही कारण वो एल्डेस्ट प्रिंस क्यून हाउ के अटैक को बहुत ही आसानी के साथ रोक देता है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद, निंगत्यांग की ये पावर को देखने के बाद हमें एल्डेस्ट प्रिंस क्यून हाउ को दिखा आता है। वो तो बहुत ही ज्यादा शौक में रहता है, उसके पूरे शरीर में पसीना आ रहा होता है। पर तभी अचानक से हम निंगत्यांग को देखते हैं। वो अपने हाथ को ऊपर उठाता है और सिर्फ 2 उंगली के मदद से एल्डेस्ट प्रिंस क्यून हाउ के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है, होए दमारे। फिर उसके बाद ही निंगत्यांग के सिर्फ सिंपल अटैक के कारण एल्डेस्ट प्रिंस क्यून हाउ दूर जाके गिरता है। वो पूरी तरीके से घायल हो जाता है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है कि क्या केलेस्टियल रिलम, पर कुछ समय पहले तो अर्थ किंग रिलम के कल्टिवेटर था। पर तभी अचानक से हमें दूसरी तरफ दिखा आता है कि निंगत्यांग के सिस्टम पर डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने एल्डेस्ट प्रिंस क्यून हाउ को शॉक किया है, जिसके कारण आपको रिवार्ड के तौर पे 100 ओरा कल्टिवेशन मिलता है।
तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंगत्यांग मन ही मन में कह रहा होता है, मैं कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि ये सुप्रीम चाओस क्लाउड फिस्ट इतना ज्यादा पावरफुल है। मैंने सिर्फ 10% पावर को यूज किया है पर ये ऑलरेडी इतना ज्यादा पावरफुल है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, सिगरेट के बाहर का सीन दिखाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि सिगरेट के अंदर से बहुत ही पावरफुल ऑरा सिगरेट से बाहर आ रहा होता है और वही पावरफुल ऑरा को देखने के बाद एक बंदा कह रहा होता है, किसको पता है इस समय कौन जीतने वाला है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे मुझे तो लगता है कि एल्डेस प्रिंस क्यून हाउ होने वाला है, क्योंकि वो सिगरेट के अंदर एंटर करने से पहले वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो सभी ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है पर अचानक से हमें दिखा आता है कि सिगरेट के अंदर से निंगत्यांग बाहर आ रहा होता है और निंगत्यांग को बाहर आता हुआ देखने के बाद वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो सभी अपना अपना बातें करने लगता है। वो सभी एक साथ कह रहा होता है, ये क्या चल रहा है, ये आदमी कौन है। पर तभी अचानक से हम देखते कि निंगत्यांग के बाहर आने के बाद ही सिगरेट के अंदर जितने सारे लोग थे वो सभी फोर्सफुली बाहर टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी सामने की ये नजरा को देखने के बाद इमॉर्टल एम्परर फेंग यानी एल्डेस प्रिंस क्यूना को कह रहा होता है, अरे तुम सभी के साथ क्या हुआ है, तुम सभी एक साथ बाहर आए हो पर फिर भी तुम्हें चोट कैसा लगा है। वहीं पे इमॉर्टल एम्परर फेंगियन की ये बातों को सुनने के बाद एल्डेस प्रिंस क्यूना बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है। उसके बाद वो निंगत्यांग की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ये बास्टर्ड सुप्रीम एंसेस्टर को झूठ कह के सुप्रीम चाओस क्लाउड फिस्ट टेक्निक को ले लिया है और सिर्फ इतना ही नहीं, सुप्रीम सिगरेट के अंदर जितने सारे ट्रेजर था वो सब कुछ वो अकेला ही ले लिया है। हम सभी ने उसे रोकने का कोशिश किया पर उसने हमें पीट दिया। तभी एल्डेस प्रिंस क्यूना की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, कम ऑन, सुप्रीम सिगरेट के अंदर वो सभी ट्रेजर बहुत ही लंबे समय से पड़ा हुआ था जो एक कचरा बन गया था, तो इसीलिए मैंने तुम सभी को वो सभी कचरा क्लीन करने के लिए मदद किया है। और बात रही तुम सभी को पीटने की, तो सिंपल सी बात है, मैं तुम सभी को फ्री में फेशियल मसाज दे रहा था और ज्यादा कुछ भी नहीं। भाई पे निंगत्यांग की ये बातों को सुनने का भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एल्डेस प्रिंस अपने सभी सबॉर्डिनेट को कमांड देते हुए कह रहा होता है, जल्दी से इस बंदे को पकड़ लो, फिर हम बहुत अच्छी तरीके से इस बंदे को पीटेंगे। तभी उस सभी के ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद ही हम निंगत्यांग को देखते हैं। वो थंडर ड्रैगन स्टेक को फॉलो करते हुए उस जगह से भाग जाता है और निंगत्यांग को भागता हुआ देखने के बाद ही एल्डेस प्रिंस अपने सभी सबॉर्डिनेट के साथ निंगत्यांग का पीछा करने लगता है। तभी हम पीछे रहे एक बंदे को देखते हैं। वो इमॉर्टल एम्परर फेंगियन को कह रहा होता है, प्लीज एम्परर, अब हमें आगे क्या करना चाहिए। ये बातों को सुनने के बाद प्लेस एम्परर कह रहा होता है, हमारे सुप्रीम एंसेस्टर जो ट्रेजर छोड़ के गया है वो आउटसाइडर के हाथों पे कैसे हो सकता है, जल्दी से उसका पीछा करो। और वही सामने की ये सब कुछ नजारा को देखने के बाद, ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें साइड पे रही यूकिन को दिखाती है। वो प्रिंसेस ईवी को कह रही होती है, सीनियर सिस्टर, अब हमें आगे क्या करना चाहिए, अगर वो बैड गाय पकड़ा जाता है तो उसके साथ बहुत बुरा कुछ हो सकता है। ये बातों को सुनने के बाद प्रिंसेस ईवी कह रही होती है, अगर फिलोदाउस निंगसो पकड़ा जाता है तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मैं मेरी बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ निंगत्यांग को दिखाता है। वो कंटिन्यूअसली भाग रहा होता है और निंगत्यांग को भागता हुआ देखने के बाद आसपास जितने सारे लोग थे वो सभी अपना अपना बातें करने लगता है। वही पे एक बंदा कह रहा होता है, अरे ये आदमी कौन है, इतने सारे लोग इस आदमी का पीछा क्यों कर रहा है, क्या इसने किसी को ऑफेंड कर दिया है। तभी हम दूसरी तरफ निंगत्यांग को देखते हैं। वो अपने पीछे देखता है तो उसके पीछे बहुत सारे लोग उसका पीछा कर रहा होता है और ये देखने के बाद वो मनी मन में कह रहा होता है, व्हाट द हेल, मेरे पीछा करने वाले लोग धीरे धीरे इंक्रीज होते क्यों जा रहे हैं। निंगत्यांग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है पर अचानक से हमें दिखा था कि निंगत्यांग की तरफ कोई आफेल फेंक देता है और वो आफेल फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि तियानबो होलिसोन रहता है। तियानबो होलिसोन कह रहा होता है, यंग मास्टर निंग, इस आफेल को खाने के बाद आपका स्पीड बढ़ जाएगा। ये बातों को सुनने के बाद हम निंगत्यांग को देखते हैं। वो उस आफेल को खाते हुए कह रहा होता है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। तभी निंगत्यांग को आपेल खाता हुआ देखने के बाद निंगत्यांग का पीछा करने वाले एक बंदा गुस्सा करते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, बास्टर्ड, आपेल खाने के लिए तेरे पास अभी भी मूड है, तू सच में बहुत ज्यादा एरोगेंट है। वो बंदा अपने बातें को खत्म कर पाता उससे पहले निंगत्यांग आपेल को खा लेता है और बचा हुआ आपेल को उस बंदे के मुंह की तरफ फेंक देता है। फिर उस सभी का मजाक उड़ाते हुए कह रहा होता है, आजा आजा पीछा कर, अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, 2 घंटों के बाद को सीन दिखाता है। वहीं पर हम निंगत्यांग को देखते हैं। वो लंबे समय भागने के बाद वो एक डेड एंड पे आ गया होता है। भागने के लिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं है और जितने सारे लोग उसका पीछा कर रहा था वो सभी ने एक साथ मिलकर निंगत्यांग को घेर लिया होता है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद, अपनी ये हालत को देखने के बाद निंगत्यांग हंसते हुए कह रहा होता है, अरे तुम सभी को इतना मेहनत करने का कोई जरूरत नहीं था। उसके बाद ही निंगत्यांग अपने सिस्टम को मनी मन में कह रहा होता है, सिस्टम, कैलेस्टियल रिलम के EXP कार्ड एक्सपायर होने में कितना टाइम बचा हुआ है। ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम कह रहा होता है, सिर्फ 1 घंटा। निंगत्यांग मनी मन में ये सब कुछ कह ही रहा होता है पर अचानक से हम सामने रहे वो सभी बंदे को देखते हैं जो कंटिन्यूअसली निंगत्यांग का पीछा कर रहा था। वो सभी कुत्ते की तरह हाँफ रहा होता है, बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है। वहीं पे एल्डेस प्रिंस क्यों ना दांत पीसते कह रहा होता है, बास्टर्ड, क्या हो गया, क्या अब तो नहीं भागेगा। फिर उसके बाद ही एल्डेस प्रिंस क्यून हाउ अपने सभी सबॉर्डिनेट के साथ मिलकर निंगत्यांग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। पर तभी उस सभी को अटैक करता हुआ देखने के बाद ही हम निंगत्यांग को देखते हैं। वो अपने कैलेस्टियल रिलम के ऑरा को रिलीज करते हुए वही जितने सारे लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आए थे उस सभी को दूर कर देता है, घायल कर देता है। पर वो सिर्फ वहीं पे नहीं रुकता है, वो एल्डेस प्रिंस क्यूना के ऊपर प्लान टेक्निक यूज करते हुए कह रहा होता है,
चल अब मेरी बारी। निंगथियान का प्लान अटैक एल्डर प्रिंस क्यूनहाओ के ऊपर लगने ही वाला होता है, पर अचानक से हमें दिखाते हैं कि उस जगह पे एक बुड्ढा आ गया होता है और निंगथियान के उस प्लान अटैक को रोक देता है। फिर उसके बाद ही वो बुड्ढा निंगथियान को कह रहा होता है, तुमने सुप्रीम डिवाइन किंगडम के रूल को तोड़ के मर्डर, इंजरी और लोगों को बुली करने का हिम्मत कैसे किया है। तभी उस बुड्ढे को यहाँ पे देखने के बाद साइड पे हमें एल्डर प्रिंस क्यूनहाओ को दिखा होता है। वो उस बुड्ढे को कह रहा होता है, लियूसी, मुझे नहीं पता कि ये चोर कहां से आया है, पर उसने हमारे सुप्रीम एंसेस्टर के ट्रेजर को छीन लिया है, तो हम उसे जिंदा नहीं जाने दे सकते। तभी एल्डर प्रिंस क्यूनहाओ की ये बातों को सुनने के बाद हम उस बुड्ढे को देखते हैं। वो सीधा निंगथियान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया होता है और हमें दूसरी तरफ निंगथियान को दिखाता है उस बुड्ढे के अटैक को बहुत ही आसानी के साथ डॉज करते हुए कह रहा होता है, अरे क्या तुझे पता है, मैंने इमॉर्टल इंपीरियल के कल्टीवेटर का बैंड बजा दिया है और तू तो सिर्फ स्काई किंगडम का एक बुड्ढा है, मेरे सामने एरोगेंटली एक्ट करने का हिम्मत कैसे कर सकता है। फिर उसके बाद ही निंगथियान अपने हाथों पे स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करके सुप्रीम चाओस क्लाउड फिस्ट टेक्निक को यूज करते हुए उस बुड्ढे के ऊपर अटैक कर देता है। तभी निंगथियान की ये अटैक को देखने के बाद वो बुड्ढा तो बहुत ही ज्यादा शॉक रहता है, पूरे शरीर में पसीना आ रहा होता है। वो अपने कांपते आवाज में कह रहा था कि क्या ये तो एंसेस्ट्रियल एनर्जी है। और वही साइड पे हमें प्रिंस क्यूनहाओ को दिखाता है। वो भी सामने के नजारा को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक रहता है। वो शॉक होते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, उसे कल ही सुप्रीम क्लाउड चाउस ट्रेनिंग मिला था, पर उसने आज इतनी जल्दी लर्न कैसे कर लिया। पर तभी अचानक से हमें दूसरी तरफ दिखा आता है कि निंगथियान के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, अपने एल्डर प्रिंस क्यूनहाओ और क्लेस्टियल पेविलियन के एल्डर को शॉक किया है, जिसके कारण आपको रिवार्ड के तौर पे विशार्क बैटल स्पीड कार्ड मिलता है। ये कार्ड एक्टिवेट होने के बाद ही आपका फाइटिंग एबिलिटी 1 घंटे के लिए डबल हो जाएगा। कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपकी ये विशार्क बैटल स्पीड कार्ड को एक्टिवेट कर दिया गया है। तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, हम निंगथियान को देखते हैं। वो उस बुड्ढे के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है, मुझे माफ करना, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तुम सभी के लिए जो कुछ भी इम्पॉसिबल है वो सब कुछ मेरे लिए पॉसिबल है। फिर उसके बाद ही हमें दिखा आता है कि निंगथियान के उस पावरफुल अटैक के कारण वो बुड्ढा पूरी तरीके से घायल हो जाता है, वो दूर जाके गिरता है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि निंगथियान के पीछे कोई आ जाता है। निंगथियान जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे कोई और नहीं, वही इमॉर्टल एम्परर फेंगियन रहता है। वहीं पे फेंगियन हंसते हुए कह रहा होता है, इस बच्चे का एनर्जी सच में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। और वहीं पे फेंगियन को यहाँ पे देखने के बाद निंगथियान मन ही मन में कह रहा होता है, तो मुझे फाइनली आप इमॉर्टल इंपीरियल के कल्टीवेटर को शॉक करने का मौका मिल चुका है। निंगथियान ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से सामने फेंगियन को देखते हैं। वो निंगथियान को कह रहा होता है, ये कैसा रहेगा, रॉयल प्लेस के फॉरबिडन एरिया पे जाने के लिए तुम मुझे फॉलो करो, हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। तभी फेंगियन को यहाँ पे देखने के बाद हमें निंगथियान के पीछे रहे एल्डर प्रिंस क्यूनहाओ को दिखा होता है। वो निंगथियान को कह रहा होता है, बच्चे, मेरे थर्ड अंकल इमॉर्टल इंपीरियल के कल्टीवेटर है, अब तू भाग नहीं सकता है। तभी एल्डर प्रिंस क्यूनहाओ की ये बातों को सुनने के बाद हम उसके थर्ड अंकल को देखते हैं। वो उसे चुप करवाते हुए कह रहा होता है, तुम वहीं पे चुप हो जाओ, ये यंग फ्रेंड हमारे सुप्रीम डिवाइन किंगडम के गेस्ट है, तो हमारे गेस्ट को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। तभी उसकी ये बातों को सुनने के बाद निंगथियान कह रहा होता है, क्या मैं आपको फॉलो करूंगा, इससे बेहतर होगा। वो अपनी बातें खत्म कर पाता उससे पहले हमें दिखा आता है कि निंगथियान के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, होस्ट, आपके केलेस्टियल एलम के EXP कार्ड यूज करने का टाइम खत्म हो चुका है। वहीं पे सिस्टम की नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंगथियान मन ही मन में कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। निंगथियान ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम सामने फेंगियन को देखते हैं। वो अपने धर्माबॉडी को रिलीज करते हुए निंगथियान को पकड़ने जाता है, पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि उस जगह पे कोई आके फेंगियन के धर्माबॉडी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये अटैक को देखने के बाद फेंगियन कह रहा होता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि कौन सा इमॉर्टल एम्परर ने एक्शन लिया है, प्लीज आप सामने आइए। फेंगियन की ये बातों को सुनने के बाद हमें दिखाते हैं कि उस जगह पे इमॉर्टल एम्परर के कल्टीवेटर अपेयर हो जाती है, और वो इमॉर्टल एम्परर के कल्टीवेटर कोई और नहीं बल्कि वेस्ट की क्वीन मदर रहती है। तभी वेस्ट की क्वीन मदर को यहाँ पे देखने के बाद निंगथियान कह रहा होता है, आप यहाँ पे क्या कर रही है, मैं तो सोच रहा था कि आप ऑलरेडी जा चुकी है। ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है, अब जब पेट्रियाच नहीं गया है तो जरूर मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। तभी उन दोनों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर को यहाँ पे देखने के बाद हमें साइड पे फेंगियन को दिखाता है। वो मन ही मन में कह रहा होता है, वेस्ट की क्वीन मदर पीक इमॉर्टल एम्परर के एक्सपर्ट है और इसकी स्ट्रेंथ हमारे सुप्रीम डिवाइन किंगडम के रूलर के बराबर है। पर क्वेश्चन ये है कि ये बंदा कौन है, इतना पावरफुल एक्सपर्ट उसे प्रोटेक्ट क्यों कर रही है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए वेस्ट के क्वीन मदर को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, मैं वेस्ट के क्वीन मदर को ग्रीट करता हूँ, वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि ये यंग फ्रेंड कौन है। ये बातों को सुनने के बाद हम वेस्ट के क्वीन मदर को देखते हैं। वो अपनी गंभीर आवाज में फेंगियन को कह रही होती है, यहाँ पे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तभी वेस्ट के क्वीन मदर को इतना सीरियस देखने के बाद क्वीन फेंग पैनिक होते हुए कह रहा होता है, नहीं, मैं सिर्फ लेवल 2 इमॉर्टल एम्परर के कल्टीवेटर हूँ, तो मैं आपकी इस मैटर पे इंटरफेयर करने का हिम्मत भी नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ ये चिंता हो रहा है कि हम सभी के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो जाए। तभी क्वीन फेंग की ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट के क्वीन मदर कह रही होती है, कभी कभी ज्यादा क्यूरियस होना अच्छी बात नहीं है, तुम्हें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि मैं सुप्रीम डिवाइन किंगडम को मदद कर रही हूँ। वहीं पे वेस्ट के क्वीन मदर की ये बातों को सुनने के बाद क्वीन फेंग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो कंफ्यूजन में कह रहा होता है, क्या आप हमें मदद कर रहे हैं,
पर कैसे? ये बातों को सुनने के बाद हम वेस्ट की क्वीन मदर को देखते हैं। वो निंगथियांग को पकड़ने के बाद हमने दोनों संतरे के बीच में घुसा लेती है। फिर वो कह रही होती है, अगर तुम इसे हार्ट करते हो तो शायद सुप्रीम डिवाइन किंगडम के रूलर भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तभी ये बातों को सुनने के बाद हमें दिखा आता है कि उस जगह पे कोई आ जाता है और वो अपने पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए कह रहा होता है, वेस्ट की क्वीन मदर, आप यंगर जनरेशन को बुली क्यों कर रही है? तभी ये बातों को सुनने के बाद ही भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो सभी खुश होते हुए कह रहा होता है, हमारे सुप्रीम डिवाइन किंगडम के रूलर आ चुका है, अब वेस्ट की क्वीन मदर लफाड़वे के साथ एक्ट नहीं करेगी। तभी डिवाइन किंगडम के रूलर को यहाँ पे देखने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है, ओह तो डिवाइन किंगडम के रूलर भी यहाँ पे आ चुका है, तो गाइस हम डिवाइन किंगडम के रूलर को एम्पायर करके बुलाएंगे, ठीक है। तभी वेस्ट की क्वीन मदर की ये बातों को सुनने के बाद एम्पायर कह रहा होता है, वेस्ट की क्वीन मदर, मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से पता है आपकी योची होली ग्राउंड कोई भी मेल डिसाइपल एक्सेप्ट नहीं करती है, तो यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ मैटर को लेकर आपकी कोई भी लेना देना नहीं है। तभी एम्पायर की ये बातों को सुनने के बाद हम वेस्ट की क्वीन मदर को देखते हैं। वो निंगथियांग के आगे आते हुए कह रही होती है, हाँ शायद हो सकती है कि वो मेरी डिसाइपल नहीं है, पर आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी। तभी ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद, सामने की ये सब कुछ नजारा को देखने के बाद हमें साइड पे रहे सभी लोगों को दिखा आता है जो बहुत ज्यादा शौक रहता है। वो सभी अपना अपना बातें करने लगता है। भाई भी एक बंदा कह रहा होता है, एक पीक इमॉर्टल एम्पायर के कल्टीवेटर चाहे कुछ भी हो जाए इस बंदे को प्रोटेक्ट करना चाहती है, ये बंदा असल में है कौन? और वही भीड़ के बीच में में यूकी उनको दिखाती है। वो प्रिंसेस यूकी को कह रही होती है, सीनियर सिस्टर देख के ऐसा लग रही है कि वो बिग बैड का कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है। ये बातों को सुनने के बाद प्रिंसेस यूकी तो बहुत ज्यादा शौक रहती है। वो शौक होते कह रही होती है, फिलोदाउस निंग्सो असल में है कौन? वो दोनों ये सब कुछ बातें कर ही रही होती है, पर अचानक से हम दूसरी तरफ सुप्रीम डिवाइन किंगडम के एम्पायर को देखते हैं। वेस्ट की क्वीन मदर को कह रही होती है, वेस्ट की क्वीन मदर, क्या आप हमें प्रोवोक कर रहे हैं? क्या आप हमारे सुप्रीम डिवाइन किंगडम के साथ युद्ध शुरू करना चाहते हैं? ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है, एम्पायर, मुझे जितना पता है कि आपके डिवाइन किंगडम डिवाइन कॉन्टिनेंट के बाहर बारबेरियन के साथ फाइट कर रहा है ना? या फिर आप कहना चाहते हैं कि आपके सुप्रीम डिवाइन किंगडम एक ही बार में दो पीक इमॉर्टल एम्पायर के कल्टीवेटर को ऑफेंड करने का क्षमता रखता है? वहीं पे वेस्ट की क्वीन मदर की ये बातों को सुनने के बाद एम्पायर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो कंफ्यूजन में कह रहा होता है, आपकी ये बातों का मतलब क्या है? तभी वेस्ट की क्वीन मदर निंगथियांग की तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है, इस आदमी के पीछे एक फीमेल पीक इमॉर्टल एम्पायर है जो इस आदमी के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव है। तभी ये बातों को सुनने के बाद वो एम्पायर मनी मन में कह रहा होता है, एक फीमेल पीक इमॉर्टल एम्पायर, क्या वो हेवनली डिमन सेट की एम्प्रेस है? वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम दूसरी तरफ वेस्ट की क्वीन मदर को देखते हैं। वो निंगथियांग को कह रही होती है, क्या मैं सही नहीं हूँ पेट्रियाच? तभी ये बातों को सुनने के बाद हम निंगथियांग को देखते हैं। वो अपने फेस से मास्क को उतारते हुए कह रहा होता है, मैं असल में सोच रहा था कि मैं ये सब कुछ शांति से हैंडल कर लूंगा, पर अब देख के ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद ही निंगथियांग मास्क को अपने फेस से उतार दिया होता है और अपना जो हैंडसम फेस रहता है वो सभी के सामने रिवील हो जाता है। तभी निंगथियांग की ये हैंडसम फेस को देखने के बाद हमें साइड पर एल्डेस्ट प्रिंस क्यों ना को दिखा होता है। वो दांत पीसते कह रहा होता है, ये बंदा इतना गुड लुकिंग कैसा हो सकता है? और वही साइड पे जितने सारे लड़की आती है वो सभी निंगथियांग के ऊपर दीवानी हो जाती है। एक लड़की कह रही होती है, सच में ये आदमी बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, इस दुनिया में उसका कोई भी राइवल नहीं है। वहीं पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है, वो असल में कौन है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। पर तभी अचानक से एक बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे याद आया ये तो हेवनली डिमन सेट के लेजेंडरी पेट्रियाच है। तभी ये बातों को सुनने के बाद निंगथियांग की ये हैंडसमनेस को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ प्रिंसेस यूई और यूकी उनको दिखाती है। वो दोनों ही शौक रहती है, वो दोनों ही ब्लास्टिंग कर रही होती है। वही भी प्रिंसेस यूई कह रही होती है, क्या वो असल में लेजेंडरी पेट्रियाच निंगथियांग है? और वही साइड पे यूकी उन ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, सीनियर सिस्टर ये लेजेंडरी पेट्रियाच तो सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है। पर तभी अचानक से हमें दूसरी तरफ दिखा आता है कि निंगथियांग के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, अपने यहाँ पे जितने सारे लोग प्रेजेंट हैं उस सभी को शॉक कर दिया है, जिसके कारण रिवार्ड के तौर पे आपकी टीचिंग एबिलिटी को अपग्रेड कर दिया गया है। और सिस्टम की ये नोटिफिकेशन को देने के बाद निंगथियांग मन में कह रहा होता है, वाह क्या बढ़िया रिवार्ड है। निंगथियांग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर तभी हम सामने एम्पायर को देखते हैं। वो निंगथियांग की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है, कुछ ही दिन पहले मैंने सुना था कि निंगथियांग ने स्वॉर्ड सेट के स्वॉर्ड रेन को इंजरी कर दिया था और वही कारण पूरे स्वॉर्ड सेट डिस्ट्रॉय हो चुका है। अभी सिर्फ वेस्ट के क्वीन मदर को ही डील करना मुश्किल है, पर अगर हेवनली डिमन सेट के एम्प्रेस लो क्यों ना आ जाती है तो मेरे लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी मेरे सुप्रीम डिवाइन किंगडम ऑलरेडी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से प्रॉब्लम फेस कर रहा है, मैं और कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना चाहता। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए निंगथियांग को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अब जब यहाँ पे पेट्रियाच की हॉनरेबल विजिट है तो पेट्रियाच को सुप्रीम सीक्रेट के अंदर जितने सारा अपॉर्चुनिटी मिला है वो सब कुछ हमारी तरफ से वेलकम गिफ्ट है। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम वेस्ट के क्वीन मदर को देखते हैं। वो निंगथियांग को धीमे साथ में कह रही होती है, पेट्रियाच आपने ऑलरेडी बहुत सारे बेनिफिट हासिल कर लिया है और वो टेक्निक भी लर्न कर लिया है, तो क्यों ना आप उस टेक्निक को उस सभी को वापस कर दीजिए।
ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है आपकी बातों पे सेंस बनती है, और वैसे भी उसके फेस को देख के लग रहा है कि अगर मैं उसे रिटर्न नहीं करता हूँ तो वो पूरी तरीके से पागल हो जाएगा। फिर उसके बाद ही निंगत्यांग सुप्रीम चाओस क्लाउड फिश टेक्निक एम्पायर को देते हुए कह रहा होता है अच्छा ठीक है, मैं आपको ये टेक्निक वापस दे रहा हूँ। निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद एम्पायर कह रहा होता है पेट्रियार्च आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद ही वो निंगत्यांग के हाथ से उस किताब को ले लिया होता है, फिर उसे चेक करने लगता है। पर चेक करने के बाद ही वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो निंगत्यांग के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है पेट्रियार्च आपकी ये हरकतों का मतलब क्या है? इस किताब के पन्नों में तो कुछ भी नहीं है, ये तो पूरी तरीके से खाली है। और गाइज यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे का एपिसोड पाने के लिए। और हाँ, आने वाले जो नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा भाई, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट एपिसोड पे हमें देखने को मिलेगा कि कोई इमॉर्टल एम्परल के कल्टिवेटर आके निंगत्यांग की वाइफ को पूरी तरीके से घायल कर देगी, मारने की हालत पे आ जाएगी वो। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए तैयार रहना। पर उससे पहले इस सीरीज पे, इस एपिसोड पे लगभग 50,000 व्यूज कंप्लीट कर दो और 5,000 लाइक कंप्लीट कर दो, तो मैं नेक्स्ट एपिसोड जितना जल्दी हो सके लाने का कोशिश करूंगा, और यही टारगेट है। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो कैसा लग रहा है, एपिसोड कैसा लग रहा है, सीरीज कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो आज का एपिसोड यही पे खत्म करते हैं। और हाँ, उससे पहले अभी तक हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो @MrGiantEnemy टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना, मिल जाएगा। और उसके साथ ही साथ अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, फॉलो कर लेना। तो चलो आज का एपिसोड यही पे खत्म करते हैं, मिलते कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय, टाटा।